से करो ना विदा। रेवा, अरे रेवा, मोड़ी, अरे देवा, हाँ क्या हुआ? ऐसे हवा में उड़ती रहोगी या जमीन पे टिक के बताओगी भी हुआ क्या है? कौन सब आए हैं तुझसे मिलने? बाहर बैठे हैं। कुंवर साहब मुझसे मिले? पर माँ, मैं ऐसे कैसे उनसे? नहीं माँ, मुझे किसी से नहीं मिला। आप कोई बहाना बनाकर उनको वापस भेज दीजिए, मुझे नहीं मिलना किसी से। अरे मुड़ी, खुशी कूद चलकर तेरे माथे पे टीका लगाने आई है रे, और तू लजा के मना कर रही है। तेरे तेरे होने वाले पति है, उनसे लाज कैसे रे? चल आजा, तैयार हो जा। देख मुड़ी, तू उनसे ना मिली और साहब ने इसे अपना अपमान समझा तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी रे। चल आजा, आ। आज कोई नहीं जानता कुंवर, लेकिन सच को छुपाना इतना आसान भी नहीं होता है। हम आपको बता चुके हैं ना कि उस लड़की के साथ जो भी हुआ वो हमने किया है, ये कोई नहीं जानता है। क्यों तुम ऐसे मासूम पंछी का शिकार कर रहे हो? ये पंछी हमें वापस दे दो। अरे वाह, ये लड़की तो हमें पहचानी नहीं। हम जानते हैं कि राजमहल की वजह से आप लोगों को बहुत दुख पहुंचा है। हम कितने ही वादे करें, कितनी ही कोशिशें करें, लेकिन उसके बाद भी हम आपका दुख कम नहीं कर सकते। फिर भी यहाँ हम आए हैं इस उम्मीद के साथ कि आप हमें एक मौका देंगे दुख को सुख में बदलने का। हम नहीं चाहते कि आप ये शादी सिर्फ इसलिए करें क्योंकि ये पंचायत और बड़ों का फैसला है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि ये शादी तभी हो जब आपका मन पुरानी सारी बातों को भुलाकर हमें पूरी तरह से अपनाने को तैयार है।
उस एक्सीडेंट के बाद हमें ये एहसास हुआ है कि ये धन, ये दौलत, ये रियासत, इन सबसे बड़ी चीज भगवान ने बनाई है और वो है इंसानियत। और आपकी इंसानियत का परिचय तो हमें उसी दिन मिल गया था जिस दिन आपने उस चिड़िया को हमारे हाथों से बचाया था। लेकिन हम आपके मन को नहीं पढ़ पाए थे, पर अब हम बदल चुके हैं। हम देवी देवताओं को धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप जैसी लड़की हमारी जिंदगी में आई। हमें विश्वास है कि आप जैसे जीवन संगिनी पाकर हम और बेहतर इंसान हो सकते हैं। पीर बाबा के आदेश से रानी माँ ने दरगाह पर जाने का फैसला किया है। हम चाहते हैं कि हम रेवा के साथ जाकर उस मजार पर चादर चढ़ाएं। यदि आप रेवा को लेकर दरगाह पर आएंगे तो हम सब लोगों को बहुत खुशी होगी। हाँ, क्यों नहीं। क्यों शरद के बापू, आप क्या कहते हैं? जा में पूछिए कि क्या बात है कुंवर साहब। रेवा तो अब आपकी होने वाली धर्मपत्नी है, आपको पूछिए कि नहीं, आदेश देने की जरूरत है। कल रेवा को लेकर हम दरगाह पे जरूर आ जाएंगे। धन्यवाद जी, नमस्ते। हाँ, की हमने जबरदस्ती इसके साथ देखिए। उसके माँ बाप के मुंह पे 2-3 नोटों की गड्डी, उसके बाद वो मौड़ी या उसका बाप इस राजमहल की तरफ आंख उठाकर देखे तो हमसे कहना, एक बात याद रहे, हमारी रगों में भी राज सीखों बह रहा है। मैं वही करूंगा जो मेरा मन चाहेगा। हमें क्षमा कर दीजिए। हम रेवा को सारी सच्चाई तो नहीं बता सकते, लेकिन बातों ही बातों में उससे क्षमा मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। आर्यमन अचानक, कहीं वो अभी भी बदलने का दिखावा तो नहीं कर रहा? कुंवर वापस आ गए? जी रानी माँ, बस कुछ देर पहले लौटे हैं। रानी में हम आपसे क्षमा चाहते हैं। क्या बात है यश, तुम हमसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? रानी में हम जानते हैं कि जब से हमने आपको आर्यमन के बारे में वो सब कुछ बताया, तब से आपका मन बहुत दुविधा में है। हम जानते हैं कि आपको हमें ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए था, इनफैक्ट खुद भी ये नहीं सोचना चाहिए था। एक माँ से बढ़ के अपने बेटे को और कौन जान सकता है। अगर एक माँ का मन कहता है कि उसका बेटा बदल गया है तो जरूर बदल गया होगा। नहीं यश, हर माँ यही चाहती है कि उसका बेटा सही रास्ते पर जा रहा हो, लेकिन हमें सिर्फ माँ बनकर नहीं, रानी माँ बनकर भी सोचना है। तुम ठीक कह रहे हो, हम सचमुच दुविधा में हैं। एक तरफ आर्यमन के इस
नए बदले हुए रूप पर विश्वास रखने को जी चाहता है, तो दूसरी तरफ उसका पहला चेहरा हमारी आंखों के सामने बार बार आ जाता है। समझ में नहीं आता कि सच क्या है। रुको 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 क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे पर कोड़े बरसाने की? जी वो रानी माँ, कुंवर साहब ने हमें खुद ही आदेश दिया था। वो कहेगा तो तुम लोग उसकी जान ले लोगे? आप यहाँ से जाइए रानी माँ, हमें इनका काम करने दीजिए। मारो तुम। रुक जाओ। क्या कर रहे हो बेटा? क्यों कर रहे हो ऐसे तुम? ये सब क्या है? उस दिन हमने जब मौत को पास से देखा तो हमें जिंदगी के मायने तो समझ में आ गए थे। लेकिन जब आज हम रेवा से मिले तो हमें एहसास हुआ कि वो जिंदगी मौत से कहीं बदतर है। उससे मिलके हमें ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें हमसे उसकी खुशियां वापस मांग रही हैं, जो शायद हम वापस नहीं दे सकते। हमारा पाप हमारे मन का दर्द बनता चाह रहा है मां, और शायद इन कोड़ों की मार से कुछ समय के लिए हम अपने दर्द से ध्यान हटा पाए। हमारे पाप के लिए हमें जितनी सजा मिले उतना ही कम है। इंसान कभी सही या गलत नहीं होता बेटा, समय उसे सही या गलत होने पर मजबूर करता है। जो भी हुआ उसे समय का दोष मानकर भूल जाओ और देवी माँ का धन्यवाद करो कि उन्होंने रेवा जैसी जीवन संगिनी तुम्हें दी। उसके भाग्य से तुम्हारे जीवन को सही दिशा मिल गई है, और तुम देखना उसके इस घर में आते ही सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। हम आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते माँ, पर हमारे मन में अभी भी पूरी शंका है।
माफ करना कुंवर साहब, वो तीसरा वाला कोड़ा जरा जोर से लग गया था। ठीक है जाओ तुम लोग। कुंवर, चोट ज्यादा तो नहीं आई ना कुंवर? अब इतनी बड़ी रियासत को पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना ताईमा। आपने बिल्कुल ठीक कहा था। हमारी थोड़ी सी चोट और थोड़े से खून को देखकर रानी माँ की आंखों से इतने आंसू निकलेंगे कि उसमें हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। इतना ही नहीं, आपके वो पाप भी धुल जाएंगे जो आपको अभी करने हैं। कुंवर, उस मौढ़ी को रास्ते से हटाने का वक्त आ गया और ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। बापू, पता है आज की ताजा खबर क्या है? माँ ने सारे घर का तेल आज ही खत्म कर देने का फैसला कर लिया है। अगर आप मेरी चोटी निचोड़ोगे ना तो उसमें से इतना तेल निकल जाएगा, उसमें पूरी तरह से नवमी का भोजन बन सकता है। क्या कर रही हो माँ? गुदगुदी हो रही है सर में। और आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं रे, बस अपने पागलपन पर मुस्कुरा रही हूँ मैं। पहले मैं कैसे दिन रात तेरी चिंता में घुला करती थी, लेकिन देवी माँ ने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी है ना? ठीक ठीक क्यों नहीं कहती? ये आपकी मौड़ी ही आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। उसके जाते ही आपकी सारी मुसीबत चली जाएगी। ऐसे पागलपन की बातें करती है तू। क्यों ना करूं? बेटी हूं आपकी। सो तो है। दुनिया में अगर नजर लगती होगी ना तो सबसे पहले माँ की नजर लगती होगी। या मैं तुझे नहीं बताती कि तू कितनी सुंदर लग रही है रे। कैसे भाग जाग गए ना लाखी और उसकी मूड़ी के। पहले तो कोई इन्हें देखता तक नहीं था और अब देखो हाट करेगी मोड़ी राजमहल में जाके। काश इसने मेरे घर में जन्म लिया होता तो आज मैं भी रानी माँ की समधन कहलाती। बहुत देख लिए सपने, अब छोड़ो। रेवा को देखो, कितनी सुंदर लग रही है ना, बिल्कुल परी जैसी। लाखी ने जरूर पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो उसकी बेटी का रिश्ता राजघराने में हुआ। अभी अभी आए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे घंटों हो गए तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए। शायद तुमसे मिलने का मन ही इतना हो रहा था। बिल्कुल गुड़िया लग रही हो। हमेशा ऐसे ही रहना। अगर आप हमारे साथ इस दरगाह में कदम रखेंगी तो हमें यकीन है कि हम जो मांगेंगे हमें मिल जाएगा। माफ कीजिए, एक जरूरी फोन है, हम कुछ देर में आते हैं, आप लोग चलिए।
हेलो। कुंवर, संभल के। उस दिन हमसे गलती हुई थी, पर आज आप कोई गलती मत कीजिएगा। मौके का फायदा उठाइए और उस मौढ़ी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दीजिएगा।